नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि पश्चिम बंगाल की सरकार इस घटना को छुपाने के लिए लगातार गलत रास्ते पर जा रही है। इस घटना पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए थी। सरकार का मतलब होता है कि सरकार अपने सभी विभागों का संरक्षण करे, व्यवस्थाओं में लगे लोगों की सुरक्षा की चिंता करे। मुझे लगता है कि टीएमसी इस पर विचार करेगी। इस बात का दुख है कि बंगाल की सरकार ने हमारी एक बहन डॉक्टर के साथ होने वाली घटनाओं को छिपाने के लिए लगातार गलत रास्ते पे जा रहे हैं। बेहतर होता कि उस घटना के बारे में कठोर एक्शन लेके डॉक्टरों का मन जीतते। ये गलत बात है, इससे बचना चाहिए। कुल मिलाकर के सरकार का मतलब ही होता है कि सरकार अपने सभी विभागों की भी संरक्षण करे, व्यवस्थाओं के लगे लोगों की चिंता करे, उनकी सुरक्षा की चिंता करे, बजाय उसमें राजनीतिकरण करने के। मुझे लगता है कि टीएमसी इसमें विचार करेगी और अपने उस व्यवहार को लिए माफी मांगेगी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने और बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि अटल जी ने जनसंघ से लेकर भाजपा को खड़ा किया। अटल जी सर्वमान्य नेता माने जाते हैं। अटल जी की पुण्यतिथि पर संकल्प लिया है कि उन्होंने जो संगठन खड़ा किया उसको हमेशा मजबूत रखेंगे। वहीं सीएम यादव का बयान है कि अटल जी को कोई नहीं भूल सकता है। वाजपेयी जी, जिनका जीवन एक खुली किताब की तरह है और उनके भाषण, उनके विचार, उनकी शब्द रचना जैसे छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता है। अब ये अपने आप में कितना बड़ा ध्येय वाक्य की तरह ध्यान में आ जाता है। और पूरे जीवन अपना आजादी के पहले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बन करके जो उनने अपनी यात्रा प्रारंभ की और पांच प्रधानमंत्री के सामने लगातार 50 साल बहुत होते हैं विपक्ष के नेता बनना। दुनिया के अंदर आज भी ये रिकॉर्ड है। विपक्ष के इतने लंबे उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए लेस मात्र भी सत्ता की इच्छा आकांक्षा के लेकर के कोई मनोभाव नहीं, जो भूमिका अच्छे से निभा सकते हैं। और यही कारण है एक बार नहीं दो बार संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी की पहली बार हम सबके लिए सौभाग्य की आज हिंदी का महत्व का भी दिन है और उन्होंने सबके बीच हिंदी को स्थापित करके दिखाया। स्वभाषा से प्यार क्या होता दिखाया। और नरसिम्हा राव सरकार में अपोजिशन के लीडर को सरकार के नुमाइंदे के बना करके संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी भूमिका कितनी अच्छे ढंग से रख सकते हैं। और हमारे पड़ोसियों के लिए भी सबक भी दिया, एहसास भी कराया और कहा कि सब बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। ये उनके अपने जो उदात्त विचार हैं। मैं आज के इस अवसर पर अटल जी को हम सब मिलकर के जीवन भर कभी भूल नहीं सकते। हम तो सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने अटल जी की सरकार भी देखी, अटल जी के भाषण भी देखे, अटल जी के पार्टी के साथ खड़े होकर के काम करने का मौका मिला। जहां भी होंगे अटल जी हमारे लिए, भारत के लिए, आप पूरे देश के लिए, समूची मानवता के लिए दुआई दे रहे होंगे। मेरी अपनी ओर से पुण्य स्मरण। ओम शांति। आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी, हमारे मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, सम्मानीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, हमारी मंत्री आदरणीय कृष्णा गौर जी, सुमित पचौरी जी और उपस्थित हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। श्रद्धेय वाजपेयी जी ने जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी को जो इस देश के अंदर उनकी अथक मेहनत और परिश्रम से जो खड़ा किया
और ऐसा माना गया कि भारत के राजनीतिक इतिहास में सर्वमान्यता किसी नेता की रही तो वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी थे। और अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते से उन्होंने 1980 में कार्यभार संभालने के बाद आज हम सबका सौभाग्य है कि वो भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। इसलिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सहजता सरलता के साथ संगठन के प्रति प्रतिबद्ध होकर के काम करने की भूमिका उन्होंने जो निभाई, आज हम सब कार्यकर्ता उनकी इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम सब मिलकर के संकल्प लें कि अटल जी के और अटल जी ने जिस संगठन को खड़ा किया, हम सब उसे अपनी भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में हमारी सबकी अपनी भूमिका बनेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं उनको श्रद्धा के सुमन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से पुनः अर्पित कर। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार हत्या की घटना के खिलाफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना के विरोध में भोपाल के डॉक्टर भी हड़ताल कर रहे हैं। भोपाल एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बाद हमीदिया के डॉक्टरों ने भी काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांधी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया है, जिसकी वजह से मरीजों को लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। प्रदेश भर से लगभग 3000 से अधिक डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं, जिसकी वजह से मरीजों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सही समय से इलाज ना हो पाने से दूर से आए मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो भी भयावह जो भी हुआ है, इतनी बर्बरता बढ़ती गई है हमारी एक संगी महिला डॉक्टर के साथ, ये बहुत ही दुखद है। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि इसके लिए सरकार बहुत ही कुछ ऐसा रूल लेकर आए जिससे आगे जाके कोई भी महिला डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर इसके लिए कभी ना डरे। जो हम लोग अपनी सेवाएं देते हैं, अब हम डर डर के वो सेवाएं नहीं दे सकते। आज मेरे मन में भी भय है कि अभी मैंने नाइट ड्यूटी की तो मेरे साथ क्या होने वाला है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि हम लोगों की बात सुने और समझें, इस चीज़ की संवेदनशीलता को समझें। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री उनके द्वारा ये कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सभी विषयों में समावेश करने का हम प्रयास कर रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर बहुत सी लोगों को कंफ्यूजन था। हम सेमिनार के माध्यम से उन कंफ्यूजन को दूर करने का काम कर रहे हैं। इसलिए कमेटी के माध्यम से हमने तय किया है कि हमारे महाविद्यालय में किताबों का भंडार हो, हमारी जन परंपरा के बारे में अच्छा लिखने वाले लेखकों की किताबों का भंडार हो। भगवान राम लक्ष्मण के साथ ही अन्य हमारे धर्म को लेकर जो भ्रांतियां हैं, जो गलत बातें किताबों में लिखी हैं, उसे दूर करने का हम काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा पर लगातार काम हो रहा है। खुशी की बात यह है कि उसमें मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बनने जा रहा है और मध्य प्रदेश ने जहां विचार की प्रक्रिया को तेज किए, हमने सेमिनार किए हैं और विभाग में एक भारतीय ज्ञान परंपरा का अलग से प्रकोष्ठ बनाया है। सभी विश्वविद्यालयों में प्रकोष्ठ बनाया है, सभी महाविद्यालयों में प्रकोष्ठ बनाया है। लगातार उनके सेमिनार, उन पर चर्चा हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा का केवल एक विषय में नहीं, सभी विषयों में समावेश करना, इसलिए गणित भी होगा, फिजिक्स भी होगी में भी होगा, केमिस्ट्री में भी होगा, बॉटनी, जूलॉजी, राजनीति शास्त्र, भूगोल, सभी विषय में भारतीय ज्ञान क्या कहता है उससे उसकी शुरुआत करना और आगे जाकर के
जो विकास हुआ है उन विषयों में, उसकी चर्चा भी उन किताबों में, पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित करने का काम होने वाला है। अभी हम भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के बहुत सारे लोगों की भ्रांतियां थी, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था, इसलिए सेमिनारों के माध्यम से जो लेखक हमारे हैं, जो लिखना चाहते हैं, उनको मटेरियल उपलब्ध हो। जो मटेरियल कहीं उनको वेदों से मिलेगा, कोई भागवत गीता से मिलेगा, कोई रामायण से मिलेगा, ऐसे भारत की परंपरा के जो धर्म तत्व है उनसे भी कई प्रकार की ज्ञान परंपरा के उदाहरण उनको मिलने वाले हैं। इसलिए हमने तय किया है, मध्य प्रदेश की एक कमेटी बनी है, उस कमेटी में हमने तय किया है कि सभी विश्वविद्यालयों के सभी लाइब्रेरियों में, सभी महाविद्यालयों में पुस्तकों का भंडार बने, समृद्ध हमारे पुस्तकालय बने। और इसलिए कई लेखकों के जो भारत की ज्ञान परंपरा पर जिनकी अच्छी किताबें हैं, जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है और ऐसी भ्रांतियों को उन्होंने दूर किया है, जिसमें कई लेखकों ने कई वर्षों तक भगवान राम ने रावण का वध नहीं किया, लक्ष्मण ने किया है, ऐसी भ्रांति बातें पढ़ाई जाती रही है। राम और लक्ष्मण का संबंध सीता से गलत था, इस प्रकार की भ्रांति प्रमुख बातें पढ़ाई जाती रही है। हनुमान एक उपद्रवी बंदर थे, ऐसी भ्रांतिपूर्ण बातें पढ़ाई जा रही है। बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन विषयों को उन विश्वविद्यालय से हटाया गया है और इसलिए भारत की ज्ञान परंपरा की जहाँ बात होगी तो सत्यता के आधार पर होगी, भारत के दर्शन को सही परिप्रेक्ष्य में, सही तथ्यों के साथ में रखने पर होगी। जब विद्यार्थी किसी विषय पर पीएचडी करने जाए तो उसको पूरा विषय स्पष्ट होना चाहिए और सभी प्रकार की, सभी लेखकों की, जिसमें अलग अलग मतों की होगी, इस सब प्रकार। विवरण मामला चौकी रणवीरपुर थाना सहसपुर लोहारा क्षेत्र अंतर्गत का मामला है। बता दें कि प्रार्थी ने वर्ष 2022 में अपराध दर्ज कराया कि 17 वर्षीय पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति भला फुसला कर ले गया है। मामले में वरिष्ठ अधिकारी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के द्वारा त्वरित कार्रवाई हेतु निर्देश दिया गया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास कुमार और पुष्पेंद्र बघेल, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी संजय ध्रुव के मार्गदर्शन पर चौकी प्रभारी अजय कांत तिवारी के नेतृत्व में टीम तैयार की गई। मुखबिर की सूचना मिली कि आरोपी बिलासपुर की ओर जा रहा है, जो लगातार अपना लोकेशन बदल रहा है, जिसे राजनांदगांव स्टेशन पर पीड़िता के साथ घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया गया और उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मंदसौर जिले के शामगढ़ में चोरों का अजब गजब मामला सामने आया है। यहां थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव में प्राथमिक सहकारिता संस्था में रखे गेहूं की चोरी करने आए शराबी चोर अपनी हरकत के चलते फंस गए। दरअसल यह युवक एक चोर है जो कि अपने साथियों के साथ चोरी के इरादे से सोसाइटी में पहुंचा था। एक तस्वीर में यह शख्स आराम से नींद निकाल रहा है। आज सुबह जब लोगों ने इसको देखा तो पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़ा गया है, क्या है मामला? रात्रि गश्ती के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक संदेही तूफान सिंह बंजारा निवासी वडोवा को संदेह हालत में पकड़ा है, जिससे पूछताछ जारी। मेरठ जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र के कप्तान लाल प्रताप स्टेडियम में चल रहे स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान असामाजिक तत्वों ने ट्रैक्टर से स्टंट कर रहे थे। तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर कार्यक्रम के बीच पलट गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें कि हजारों स्कूली बच्चे कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे। वहीं ट्रैक्टर चालक और साथी पर वहां पर मौजूद लोगों ने जमकर मारपीट उनके साथ की। छात्रों की सुरक्षा में पुलिस और प्रशासन की बड़ी लापरवाही। घटनाक्रम में किसी को चोट फिलहाल नहीं आई है। घटना के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सामने आई, क्या मामला था पूरा?
देखिए, आज 78वें स्वतंत्रता संग्राम दिवस के आयोजन जो कि स्टेडियम में अमरपाटन में आयोजित हो रहा था, उसी दौरान एक ट्रैक्टर जिसमें 4 लोग बैठे थे और वो अंदर आए और उनकी स्पीड भी ज़्यादा थी। यद्यपि कि वहाँ पर पुलिस और प्रशासन लगा हुआ था, जिसकी सूझबूझ के कारण किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और उन सभी व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया गया है। साथ ही उनका ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया गया है। भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए भी ध्यान रखना आवश्यक है, जिसका हम पालन करेंगे। मैम, बल भी लगाया गया था लेकिन रोका नहीं गया, तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही भी निकल कर सामने आई है। देखिए, बाहर चूँकि एंट्री गेट एक ही है और वहाँ पे बल लगा हुआ था और बल की लापरवाही को भी मैंने संज्ञान में लिया है। चूँकि टीआई अभी जिले के कार्यक्रम में व्यस्त थे, तो इस पे भी मैं कार्यवाही निश्चित तौर पे करूँगी। तो मैम, उनके ऊपर क्या वैधानिक कार्रवाई की जा रही है जो युवक गिरफ्तार है? वैधानिक कार्रवाई में सबसे पहले शांति भंग करने और उनके द्वारा दुर्घटना को प्रभावित करने की स्थिति पैदा करने के कारण 151 जो